सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, कल तुम्हारा यहाँ पर हिंदी का एग्जाम है, तो हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब देखो, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये जो चैप्टर्स मतलब जो चैप्टर्स है यहाँ पर क्वेश्चन बता रही हूँ, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बट ये रेफरेंस के लिए। तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यहाँ पर हमने मतलब पूरा बुक पढ़ लिया, पूरा कहानी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तो तुम्हारे यहाँ पर थोड़ा दिमाग में आइडिया आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर कॉमन भी मिल सकता है एग्जाम्स में, तो अच्छे तरीके से एक बार देख लो। चलो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कल तुम्हारा एग्जाम है। फर्स्ट यहाँ पर तुम्हारा बात अठन्नी के चैप्टर से यहाँ पर जो सुदर्शन की स्टोरी है वो यहाँ पर है। बात अठन्नी की हिंदी में भी लिखा रहता है इस तरीके से। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्या है, दोनों घंटे साथ बैठते बातें करते। तो ये बात अठन्नी के चैप्टर में कौन कौन घंटे साथ बैठते थे? रसीला और रमजान, जो कि दोनों फ्रेंड थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत किया गया है? दोनों शब्द किसके लिए? एक रसीला के लिए और रमजान के लिए। तो तुम लोग आंसर लिख देना बनाकर। स्पेलिंग सब कैरेक्टर्स का मैंने पहले बोला है कि अच्छे से देख लेना, तो ताकि यहाँ पर तुम्हारा रॉन्ग ना हो। सेकंड है, वे दोनों किस किस के यहाँ काम करते थे? तो रसीला जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ 10 रुपये में काम करता था, मतलब 10 रुपये उसको वेतन मिलता था, सैलरी। और जो यहाँ पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी थे, जिनका नाम यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब था, मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब, उनके यहाँ मियाँ रमज़ान काम करता था, और वो यहाँ पर चौकीदार का काम करता था। तो ये तुम थोड़ा बनाकर लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग लिखना। थर्ड क्वेश्चन है, वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उनमें कौन सी बात समान थी? समान मतलब सेम, यानी कि कॉमन क्या था? तो दोनों में इंजीनियर बाबू जगत सिंह और यहाँ पर जो हमारे शेख सलीमुद्दीन साहब है, दोनों में क्या कॉमन था? तुम लिख सकते हो, दोनों ही बड़े बड़े आदमी थे और साथ में दोनों ही यहाँ पर रिश्वत लिया करते थे। तो ये थोड़ा बनाकर लिख देना। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में MCQs, जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कॉमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो। फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो, यहाँ पर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। ये चीज़ तुम लोग कर सकते हो। फोर्थ यहाँ पर क्या है, किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी? किसमें? रसीला और रमजान में। तो तुम यहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हो। जब यहाँ पर रसीला के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसे खत मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और ये बात जब वो किससे शेयर करता है? अपने दोस्त से शेयर करता है, रमजान से। तो रमजान उसको बिना कुछ सोचे समझे पैसे लाकर दे देता है ताकि उसके बच्चे स्वस्थ हो जाए, और बच्चों के इलाज के लिए वो पैसे उसको उधार दे देता है। और खुद भी गरीब होता है फिर भी दे देता है। तो इससे पता चलता है कि दोनों में बहुत अच्छी मैत्री थी, यानी कि दोस्ती थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है गाइज, यहाँ पर तुम्हारा महायज्ञ का पुरस्कार जो कुत्ता वाला चैप्टर है उससे है। यशपाल जी ने लिखा है स्टोरी। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्या है, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञ के फलों का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय यानी कि खरीदना बेचना। पहला क्वेश्चन है, क्रय विक्रय शब्द का अर्थ लिखिए। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो, अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया। सेकेंड है, यज्ञों के क्रय विक्रय का क्या अर्थ का क्या आशय है? तो वही तुम लोगों को अगेन समझाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है। थर्ड है, सेठ जी यज्ञ बेचने कहाँ गए थे और क्यों? कहाँ गए थे? वे कुंदनपुर नाम के एक नगर में गए थे जो कि वहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर था। और वह क्यों गए थे? वह धन्ना सेठ के यहाँ गए थे। कहाँ गए थे? धन्ना सेठ के यहाँ गए थे। तुम लोग लिख सकते हो, यज्ञ बेचने के लिए। धन्ना सेठ एक बहुत ही अमीर आदमी थे। और क्यों गए थे? क्योंकि
एक उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ता है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, उनके घर में खाने पीने का कुछ सामान नहीं होता। तो वो और सेठानी जो है, उनकी सेठानी, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर एक यज्ञ बेच देंगे ताकि उनसे कुछ थोड़ा सा पैसा आ जाए और उनकी गरीबी थोड़ी सी दूर हो जाए। तुम लोग बनाकर 3 मार्क्स का इसके अकॉर्डिंग लिख देना, स्पेलिंग सब मिस्टेक मत करना। 4th क्वेश्चन है, सेठानी द्वारा अपना यज्ञ बेचने का सुझाव दिए जाने पर सेठ की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो सेठानी द्वारा अपना यज्ञ बेचने का सुझाव दिए जाने पर सेठ का ये सेठ पहले तो यहाँ पर जो है बहुत उदास हो जाते हैं, वो नहीं चाहते थे कि यज्ञ को वो बेचे, पर अपनी स्थिति देखकर वो लास्ट में यज्ञ बेचने का डिसीजन लेते हैं। अब ये तुम्हारा जो 3rd एक्सट्रैक्ट है वो तुम्हारा 2 कलाकार से है, तो तुम थोड़ा यहाँ पर देख लो। उस भीड़ भाड़ में देखो, मैं अगर डिटेल में डिस्कस करूँ सारा आंसर तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। जस्ट रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली बनाकर आंसर लिख सकते हो। सो उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति का भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली है और यहाँ क्यों आई है, ये तुम लिख देना बनाकर। सेकंड है, अरुणा के साथ कौन खड़े थे? तो कौन खड़े थे तुम लोगों को पता होना चाहिए अगर तुमने स्टोरी पढ़ा है तो। चित्रा के पूछने पर अरुणा ने क्या बताया? थर्ड क्वेश्चन है, अरुणा ने बच्चों से क्या कहा? क्या चित्रा ने उन्हें प्यार किया? तो ये तुम्हें लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में अरुणा की बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी? तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। मैंने क्वेश्चन बता दिया। देखो आंसर मैं अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पर जस्ट मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वर्ग बना सकते हैं, इसका ये तुम्हारा पोएम है रामधारी सिंह दिनकर का। यहाँ पर तुम्हारा धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी है, जन्मता समान परस्पर, ये तुम्हारा फर्स्ट का ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यह कविता किसने किसको सुनाई है? तो ये तुम लिख सकते हो बनाकर, अगर तुमने स्टोरी पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा। कवि ने मुक्त प्रकाश और मुक्त समीरण की इच्छा किसके लिए प्रकट की है? थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने मातृभूमि के बारे में क्या कहा है कि वह किसी की दासी नहीं, वो सब तुम बनाकर लिखना। और लास्ट है, इस धरती पर शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सारा कुछ तुम स्टोरी अगर पढ़ोगे तो तुम आंसर कर पाओगे, तो एक बार स्टोरी अच्छे से ये वाला देख लेना। नेक्स्ट है साखी, हमारा जो साखी फर्स्ट पोएम है साहित्य सागर का। 7 समंत की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। वन शॉट भी हमने किया था तो सारा कुछ डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 समंदर कहकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? 7 समंदर मतलब 7 समुंदर को अगर मैं यहाँ पर सियाही के रूप में इस्तेमाल करूँ तो वो यही चीज़ बताते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, मसी का अर्थ लिखना है। तो देखो ये जो है ये सब तुम्हारा जस्ट डायरेक्टली पूछा गया है, तो तुम्हें यहाँ पर हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो संस्कृत में ये सब लिखा गया है। मसी बन राय मतलब क्या होता है? वनों की, मतलब वन तुम लिख सकते हो जंगल, कागज मतलब कागज, लिखनी मतलब लिखने के लिए कलम। तो इस तरीके से तुम्हें करना है, ये सब देख लेना। नेक्स्ट है, हरिगुण लिखा न जाए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा? मतलब भगवान के गुण अनंत है, इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते और हम लोग इसको यहाँ पर लिखकर नहीं बता सकते। अगर हम 7 समुंदर की सियाही, 7 समुंदर के पानी को अगर सियाही के रूप में इस्तेमाल करें, सारे वनों की जो जंगल की लकड़ियां हैं उसको कलम के रूप में इस्तेमाल करें और धरती को कागज के रूप में इस्तेमाल करें, तब भी हम भगवान के गुण को नहीं लिख सकते, उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के गुण अनंत है, ये तुम लिख सकते हो बनाकर। फोर्थ क्वेश्चन है, कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय लिखे। तो परिचय तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड पढ़ना है स्टोरी का, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही तुम्हारे बुक में ही लिखा हुआ है। वर्कबुक भी तुम्हें नहीं देखना है, बुक के स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है, तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर देख लेना है, बैकग्राउंड आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा गिरिधर की कुंडलियाँ है, जो कुंडलियाँ का साइज सब संसार में मतलब का व्यवहार, ये जो लाइन था कि सब यहाँ पर मतलब ही है। जब तक लोगों को तुमसे काम है तब तक वो तुम्हें यहाँ पर तुमसे मतलब रखेंगे, और जब उनका काम निकल जाएगा तो वो तुम्हें यहाँ पर भाव नहीं देंगे, ऐसा टाइप का कुछ था। तो तुम यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्या है, संसार में लोग कैसा व्यवहार करते हैं। सेकंड है, लोग मित्र किसे बनाते हैं और क्यों? उन्हीं को बनाते हैं जिनके अंदर कोई गुण हो, तो ये तुम पढ़ लेना। थर्ड है, लोग किन से बात करना पसंद नहीं करते और क्यों? जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, उससे कोई भी नहीं पूछता और उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता, तो ये स्किल्स मैटर करता है, तो ये तुम एक बार देख लेना। और फोर्थ है यहाँ पर, किस प्रकार के लोग बिरला होते हैं, समझाइए। तो ये सारा मतलब एक्सट्रैक्ट्स का क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर साखी का है, तो देखो साखी का जो है, साखी हमने यहाँ पर जो है
अभी किया था। अब ये दूसरा लाइन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, साथ ये लाइन भी है। क्वेश्चंस में रीड कर रही हूँ, देखो कबीरदास जी ने पाहन पूजने की बात क्यों कही है। तो वो यहाँ पर हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, मूर्ति पूजा के बारे में, कि अगर यहाँ पर पत्थर जितने भी हिंदू लोग हैं वो लोग यहाँ पर पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। अगर पत्थर को पूजने से मुझे यहाँ पर भगवान मिलता, ईश्वर मिलता, तो मैं यहाँ पर पहाड़ की पूजा करता, लेकिन इससे तो अच्छा ये पत्थर की ही बनी चक्की अच्छी है, जिससे कि सारे संसार का पेट भरता है। हम लोग यहाँ पर चक्की में आटा पीस सकते हैं और खा सकते हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है। इस दोहे के माध्यम से वे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, मूर्ति पूजा के बारे में उनका क्या विचार है। तो यही बेसिकली है। नेक्स्ट है, उन्होंने चक्की की तुलना किससे की है। तो ये तुम देख लेना। वे उसे अच्छा क्यों मानते हैं क्योंकि पीस खाए संसार है, मतलब पूरी जो है चक्की से हम लोग आटा पीस के संसार का पेट भर सकते हैं, वही सब लिखा है। थर्ड है, उन्होंने स्याही और लेखनी ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। स्याही मतलब इंक होता है, लेखनी मतलब यहाँ पर जो होता है लिखने के लिए कलम होता है। तो ये तुम देख लेना। हरि गुण लिखा ना जाए, मतलब भगवान के जो गुण है बहुत सारे हैं और हम लोग शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकते, तो वो तुम्हें यहाँ पर बनाकर लिखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम बात अठन्नी की चैप्टर। फिर से बात अठन्नी की आ गया, रसीला वाला चैप्टर। तो यहाँ पर रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहर कर संकेत दिया, ये कोठरी में चला गया। ये जो पैसे देता है वो वाला लाइन है। तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो पता होगा। रमज़ान कौन है, तो तुम लिख सकते हो रमज़ान चौकीदार है। किसका चौकीदार है, वो यहाँ पर जो सलीमुद्दीन साहब है उसका यहाँ पर वो है। और मित्र किसका है वो भी तुम थोड़ा सा परिचय दे देना, अच्छे से लिख देना बनाकर। सेकेंड है, रसीला और रमज़ान किस किस के यहाँ काम करते थे। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उन दोनों में क्या समानता थी। यहाँ पर किसके बारे में बोला है, रसीला और रमज़ान, दोनों में क्या समानता थी, दोनों ही गरीब थे, दोनों ही मेहनती थे। और यहाँ पर जो है तुम लोग थोड़ा बनाकर लिख सकते हो। थर्ड है, रसीला ने रमज़ान को देवता क्यों कहा। देवता क्यों कहता है, क्योंकि वो जब उसकी मदद करता है तो वो बोलता है कि यहाँ पर इंसान नहीं देवता है, खुद गरीब है लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर मदद कर रहा है। तो ये समझाकर तुम बनाकर लिख सकते हो। और लास्ट है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। थोड़ा सा यहाँ पर कहानी का मतलब मॉरल बताना है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी और थीम ऑफ द स्टोरी। तो थोड़ा सा बनाकर लिख देना कि जो वो सिर्फ अठन्नी यहाँ पर चुराता है और जेल चला जाता है, और बड़े बड़े चोर यहाँ पर नरम गद्दे में रात को मीठी नींद ले रहे होते हैं। लास्ट लाइन तुम्हारा स्टोरी में लिखा है, तो यही तुम थोड़ा सा बनाकर लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा काकी चैप्टर से है, पतंग वाला चैप्टर। उसके अंस्थल में यह शोक जाकर बस गया था, किसके, शामू के। तो ये वाला लाइन है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है। उसके शब्द मतलब शामू के लिए कहा गया है। उससे दुखी होने का क्या कारण था, कि उसकी काकी जो है उसको पता चल जाता है कि राम के यहाँ गई थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपनी काकी को बहुत मतलब मिस करता है। ये तुम लिख सकते हो बनाकर। सेकंड है, क्या देखकर उसका हृदय खिल उठा। तो ये पतंग देखकर आसमान में वो अचानक से एकांत में जब बैठा रहता है तो ऊपर आसमान की ओर देखता है तो उसे एक पतंग दिखाई देती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, उसने अपने पिता से क्या मांगा, पतंग मांगी। थर्ड यहाँ पे, उसने उस चीज़ का प्रबंध कैसे किया, कैसे करता है, वो टूल एक सरकाता है और यहाँ पर जाकर विश्वेश्वर के कोट से खूंटी पे टंगा रहता है जो कोट, वो यहाँ पर जाकर पहले चवन्नी चुराता है और दूसरी बार वो 1 रुपये चुरा लेता है। क्या उसके इस कार्य को अपराध कहना उचित होगा। तो ये तुम बनाकर लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो दैट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये कार्य को अपराध कहना उचित होगा, क्योंकि ये जो काम चोरी जो करता है एक्चुअल में अपने काकी को जो राम के यहाँ गई है उसको नीचे उतारने के लिए करता है, मतलब वापस लाने के लिए। तो एक तरह से वो जो बच्चा है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि ये चोरी कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो बनाकर। फोर्थ है, विश्वेश्वर ने बालक के साथ कैसा व्यवहार किया। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि बहुत ही रूडली वो बिहेव करता है, राइट। क्या करता है, उसको 2 तमाचे जड़ता है और यहाँ पर जो है बहुत उसकी पतंग भी फाड़ देता है। तो ये सब तुम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो। और जब वो यहाँ पर बोलता है, पैसे मांगता है, मतलब पतंग मांगता है, तो वो पतंग भी लाकर नहीं देते उसके पिता विश्वेश्वर। तो तुम थोड़ा बनाकर यहाँ पर लिख देना। हमने ये डिस्कस करा। अब यहाँ पर तुम्हारा 2 कलाकार से इधर में राइट हैंड साइड में, विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चे के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों में कॉलम के कॉलम भर गई। ये वाला लाइन है। तो उसके चित्रों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। सेकंड है, चित्रा कौन थी चित्र बनाती थी, अरुणा की सहेली थी, सब तुम लिख सकते हो बना के। उसके चित्र की
मुख्य विशेषता को बताइए। तो मुख्य विशेषता तुम लिख सकते हो। थर्ड है अरुणा कौन थी, तो समाज सेविका थी, थोड़ा बनाकर लिख देना। जब उसे भिखारिन वाली घटना का पता चला तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा और उसने क्या किया, ये भी तुम लिख सकते हो। और यहाँ पर चित्रकारिता और समाज सेवा में आप किसे उपयोगी मानते हैं और क्यों, दोनों में से करना है, कहानी के माध्यम से समझाइए, तो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इधर आंसर्स भी है, लेकिन तुम लोग आंसर खुद से बनाकर लिख सकते हो। ये कुछ PYQs है, हम लोग ऐसे ही सॉल्व, मतलब यहाँ पर जो है सॉल्व नहीं, हम लोग यहाँ पर जस्ट एक बार देख रहे हैं ताकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा स्वर्ग बना सकते हैं, इससे है, तो ये तुम्हारा थर्ड पोएम है, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब ये वाला जो है, तो तुम एक बार देख लेना क्वेश्चन क्या है। भव शब्द का क्या अर्थ है, कवि के अनुसार इस भव में शांति क्यों नहीं है। सेकेंड है शब्दों के अर्थ लिखिए, न्यायोचित सम सुलभ कोलाहल। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक एक करके सारा मीनिंग्स देखना है। समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, पंक्ति का मीनिंग तुम्हें बताना है। और लास्ट है उपरोक्त पंक्ति दिनकर जी की किस प्रसिद्ध रचना से ली गई है, कविता का केंद्रीय भाव लिखते हुए बताइए। तो सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर समझा कर लिखना है, एक एक लाइन अच्छे से, लाइन बाय लाइन तुम्हें यहाँ पर मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर महायज्ञ का पुरस्कार है, फिर से वही कुत्ते वाला चैप्टर जो कि 4 रोटी कुत्ते को खिला देता है। सो लेट्स सी क्विकली। फर्स्ट है आकस्मिक बुरा समय किसका आ गया था, सेठ का आ गया था, जो कि धनी सेठ यहाँ पर गरीब हो गए थे। और बुरा समय आने से पहले उसकी दशा कैसी थी, वो बहुत अमीर थे, कोई भी साधु संत उनके घर आता था तो वो खाली पेट उसको नहीं भेजते थे और सबको भरपेट भोजन खिलाया करते थे। बहुत ही अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्ति थे। ये सारा चीज़ तुम लोग लिख सकते हो। सेकेंड है अपना बुरा समय दूर करने के लिए सेठ ने क्या उपाय सोचा कि वो यहाँ पर धन्ना सेठ के यहाँ जाकर, जो कुंदनपुर में रहते थे, वो जाकर एक यज्ञ बेच देगा ताकि उससे थोड़ा पैसा उसको मिल जाए। इस उपाय के लिए उन्हें किसके पास जाना पड़ा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। थर्ड, सेठ ने मार्ग में कौन सा महायज्ञ किया था, वो जो 4 रोटी खिला देता है एक एक कर कर कुत्ते पर दया कर कर। ये तुम बना कर लिखोगे बहुत अच्छे से, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियोस में 1 शॉट के अंदर। क्या वह वास्तव में महायज्ञ था, तुम्हारे अनुसार क्या वह महायज्ञ था, तुम्हें हाँ लिखना है और समझाना है कि जो तुम लिख सकते हो कि जो निस्वार्थ भाव से किया गया जो कर्तव्य होता है, प्रेम होता है, वही यहाँ पर सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। तो गाइज ये कुछ हमने जस्ट ऐसे रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से। कुछ भी अगर तुम्हारा डाउट है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। तुम्हारा एक बार रिवीजन हो गया होगा ये सारा चीज़ देखकर। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर जो है सारा कुछ समझ में आ गया। कुछ भी डाउट्स है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जाम्स।